हरे कृष्णा। आजकल एक बहुत ही सामान्य सा वाक्य है जो हर व्यक्ति की जुबान पर हम सुनते हैं। वो कौन सा वाक्य है? टाइम नहीं है, समय नहीं है। हम कुछ भी कार्य करने के लिए किसी को बोलते हैं तो क्या जवाब आता है? समय नहीं है। हम किसी को भक्ति करने के लिए बोलते हैं, किसी को भगवान का नाम लेने के लिए बोलते हैं तो क्या जवाब आता है? समय नहीं है। तो आखिरकार समय है क्यों नहीं? भगवान ने हर व्यक्ति के जीवन में 24 घंटे दिए हैं। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो अन्य कार्य कर रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं और हमारे पास भी 24 घंटे ही हैं। तो समय क्यों नहीं है? हमने उस समय को कहां लगा रखा है? तो हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, अलग अलग प्रायिकता हैं, अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं। उनके जीवन में अलग अलग वस्तुओं का प्रमुखता है और वो उस वस्तु को, उस व्यक्ति को ही समय देना चाहते हैं। तो उन्होंने उस समय को वहां पर लगाया हुआ है। और जब हम किसी दूसरे कार्य के लिए उनको बोलते हैं कि ये करो, तो वो बोलते हैं क्या है? समय नहीं है। क्योंकि उनको नहीं पता है कि हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी प्रायिकता, सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है। तो जब तक हमें वो ज्ञान नहीं होता कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे लिए सबसे प्रमुख कार्य जीवन का क्या है, तो जो उनको लगता होगा, जो जिस व्यक्ति को लगेगा कि मेरे लिए सबसे प्रमुख कार्य ये है, तो वो उस कार्य में समय देगा। और बाकी कार्यों के लिए क्या करेगा? मेरे पास समय नहीं है। किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, वो क्रिकेट देख रहा है, 8-8 घंटे एक दिन में क्रिकेट मैच देख रहा है। और बाकी अगर मम्मी आती है, उसकी मदर आती है, बोलती है सब्जी लेके आओ, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे बहुत कुछ काम करना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए, उसे लगता है कि मेरे जीवन का जो सबसे प्रमुख कार्य क्या है? क्रिकेट मैच देखना है। या कोई व्यक्ति है, कोई घर का कार्य कर रहा है, तो बाकी कार्यों के लिए क्या मना कर देगा कि मेरे लिए सबसे प्रमुख कार्य क्या है? घर का कार्य करना है। तो हर व्यक्ति ने अपनी अपनी प्रायोरिटीज सेट कर रखी हैं कि मेरे जीवन का सबसे प्रमुख कार्य ये है और मैं इस कार्य में ही समय दूंगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे जीवन का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? शास्त्रों से। हमारे जीवन का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। जो हमें मानव देह दिया गया है, वो किसके लिए दिया गया है? भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए दिया गया है। और शरीर को मेंटेन भी करना है, लेकिन मेंटेन किस लिए करना है? भगवान की भक्ति करने के लिए। अगर हम इस मानव शरीर में आकर ये कहते हैं कि नहीं, भक्ति करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो इससे ज्यादा बुरा हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। हमें समय निकालना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि ये हमारा प्रमुख कार्य है। सबसे पहले समय में इस चीज को देना है, बाकी जो समय बचेगा हमें बाकी कार्यों में लगाना है। लेकिन अभी क्या है? हम उल्टा करते हैं, बाकी सारे कार्य करते हैं और जब भक्ति का नाम आता है, भगवान का नाम आता है, तो हम बोल देते हैं मेरे पास समय नहीं है। तो इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य भक्ति करना ही है, भगवान की सेवा करना ही है। तो हमें सबसे प्रायोरिटी उसी को देनी है। ये नहीं बोलना मेरे पास समय नहीं है। हम समय किसको देते हैं? जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसमें हमारी रुचि है, उस कार्य को हम समय देना चाहते हैं। या फिर जो हमें पता है कि जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए हम समय निकालते हैं। जैसे मान लो पढ़ाई करना है। अब पढ़ाई करना में क्या है? कुछ लोगों की रुचि होती है तो समय निकालते हैं, लेकिन कुछ लोगों की रुचि नहीं होती पढ़ने में, लेकिन फिर भी समय निकालने पढ़ाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत में इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन हमें सीखना है कि जो अध्यात्म है, जो भगवान की भक्ति करना है, ये मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जिस दिन हमें ये पता चल गया, तो फिर हम समय निकालेंगे। फिर हम ये नहीं बोलेंगे समय नहीं है। और धीरे धीरे जब हम समय निकालेंगे भक्ति करने के लिए, तो धीरे धीरे उसमें रुचि भी आ जाएगी, इंटरेस्ट भी आ जाएगा। फिर हमें समय निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा। तो इसीलिए हमें समय का सदुपयोग करना है। जिस कार्य से, जिस उद्देश्य से मानव शरीर मिला है, उस उद्देश्य को पूरा करना है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।